एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के पास धन की कोई कमी न थी। वह हर तरह से सुखी था। मगर कमी एक बात की थी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अभी तक कुंवारे थे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और शादी न होने का सबसे बड़ा कारण था कि वह चारों के चारों तोतले थे। अब सेठ इसी चिंता में परेशान रहता, और यह चिंता उसे प्रतिदिन खाए जाती। उसके यहाँ जो भी नाते रिश्तेदार आते, सभी से सेठ की एक ही विनती होती कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे का रिश्ता तय हो जाए। लेकिन उसे जानने वाले कहीं भी उनका रिश्ता तय नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि वह चारों तोतले थे। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सेठ का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आया। उस रिश्तेदार को सेठ के बेटों के तोतलेपन के बारे में कुछ भी खबर ना थी। सेठ से मिलने के बाद और उससे बातचीत करते करते उसे पता चला कि उसके 4 बेटे हैं। संयोग से वे चारों बस थोड़ी ही देर पहले उस आदमी के सामने से गुजरे थे। उसने चारों पर नजर डाली तो वो दिखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनसे उससे कुछ बात न हो पाई थी। जब सेठ से पता चला तो सेठ ने उसे कहा, देखो, मेरे बेटों की शादी नहीं हो पा रही है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़कियां हो तो तुम मुझे जरूर बताना। उसने कहा, जी सेठ जी, मैं तो आज ही आपसे रिश्ता तय कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे समधी जी हैं। उनके यहाँ बहुत सुंदर और सुशील कन्याएं हैं। और संयोग की बात देखिए, उनके भी 4 ही कन्याएं हैं। अब सेठ यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस आदमी से कहा कि चलो ठीक है, किसी दिन तुम अपने समधी को लेकर मेरे घर आ जाना और रिश्ते की बात हम तय कर लेंगे। वो आदमी भी खुशी खुशी चला गया। उसने जाकर अपने रिश्तेदार से कहा कि मेरा एक जानकार सेठ है, जिसके यहाँ 4 बेटे हैं, और मैंने देखा है चारों बहुत ही सुंदर नौजवान हैं। उस आदमी का रिश्तेदार भी उसके मुंह से लड़कों की तारीफें सुन के शादी के लिए राजी हो गया। अब तय दिन पर वह दोनों सेठ के घर पहुंचे। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़कियों के पिता ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, हमारी बातचीत तो बहुत हो गई, अब जरा लड़कों को दिखाइए, उनसे भी जरा बातचीत हो जाए। सेठ जी को डर था कि अगर लड़कों को इनके सामने लाया जाएगा और उन्होंने मुंह खोला तो बात यहीं पर रफा दफा हो जाएगी। इसलिए सेठ ने अपने लड़कों को पहले दिन ही समझा दिया था कि कल तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं और तुम्हें उनके सामने मुंह भी नहीं खोलना है। उसने उन्हें आने वाले कल के लिए सारी योजना बता दी थी और अपने लड़कों को बहुत अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया था। जैसे ही उस लड़कियों के पिता ने यह बात कही, सेठ ने कहा, जी जरूर, लड़कों से तो आपको मिलवा ही दिया जाएगा। सेठ उठ के अंदर गए और अपने बेटों से कहा, मैंने जैसे तुम्हें समझाया तुम बिल्कुल वैसा ही करना। लड़कों ने हाँ हाँ करके सिर हिला दिया। लड़कों को बाहर बुलाया गया। चारों लड़के देखने में काफी सुंदर और नौजवान थे। जब लड़कियों के पिता ने यह देखा तो उनसे एक ही नज़र में वे चारों भाग गए। लेकिन जब उसने उनसे कुछ पूछना चाहा, तभी सेठ ने बीच बचाव करते हुए कहा, आज इनके दोस्त की शादी है, इन्हें वहां बारात में जाना है, इन्हें देर हो जाएगी, बाकी की बातें हम फिर कभी कर लेंगे। आपने इन्हें देख तो लिया ही, चलिए, चलो बेटो, तुम लोग जाओ। सेठ ने उन्हें यह कहकर रवाना कर दिया। अब चारों के चारों वहां से चले गए। संयोग से उस दिन गांव में किसी के यहाँ से न्योता आया था, इसलिए उन्हें खाना खाने के लिए जाना था। वे चारों वहां गए और खूब देर तक खाना वगैरह खा के बातचीत भी कर ली। काफी वक्त गुजर गया। चारों सोचने लगे कि हो सकता है अब तो हमारा रिश्ता भी तय हो गया होगा। बहुत ही खुशी हो रही थी उन्हें। उन्होंने सोचा कि चलो चल के घर पर देखा जाए कि आखिर अभी तक क्या क्या हो चुका है। यह बातें करके चारों के चारों अपने घर वापस लौटने लगे। उसी वक्त लड़कियों का पिता सेठ से बोला, सेठ जी, जरा मुझे लघु शंका के लिए जाना है। सेठ ने उसे रास्ता बता दिया। घर के पीछे लड़कियों का पिता चला गया और उसी वक्त वे चारों लड़कों भी वहां की तरफ आते हुए उसे दिखाई दिए।
वे लड़के जब चारों वहां आ रहे थे तो लड़कियों के पिता ने सोचा कि अच्छा मौका है, इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। तब उन्होंने उससे सबसे बड़े लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और बारात में क्या क्या खाकर आए हो? बड़े वाले लड़के ने कहा, मैंने तो पूरी खाई और हलवा खाया और चाय भी पी। उसकी बात सुनकर लड़कियों के पिता का दिमाग शून्य हो गया और उसे लगा कि कहीं मेरे कान में खराबी है क्या, या फिर इसकी जबान में खराबी है। यह सुनकर उसने सोचा दूसरे वाले से पूछना चाहिए। उसने दूसरे वाले से पूछा, अच्छा बेटा तुम बताओ तुमने क्या क्या खाया? दूसरे वाले ने भी कहा, मैंने तो इतनी पूली खाई और बहुत थाली मिठाई भी खाई, 10 रसगुल्ला भी खाया और दुधाब दाबुल भी खाया। अब तो लड़कियों के पिता को पक्का यकीन हो गया कि मामला यहीं पर गड़बड़ है। उसने सोचा कि अब तो चारों की मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी। यही सोचकर उसने तीसरे से भी पूछा, अच्छा बताओ तुमने क्या क्या खाया? तीसरे लड़के ने भी जवाब दिया, मैंने तो भी बहुत पूली खाया और दूध भी पिया। अब तो लड़कियों के पिता की हालत खराब हो गई। उसने सोचा मैं तो अच्छी जगह आके फंस गया हूँ। अब उसने चौथे लड़के से भी पूछ ही लिया कि तुम भी बता ही दो कि तुम क्या खाकर आए हो। चौथे लड़के ने कहा, मैं अब तो बता देता कि मैं क्या खा के आया हूँ, लेकिन मैं आपको तुत नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मना किया है कि आपको कुछ ना बताएं, नहीं तो हमारी शादी नहीं होगी। यह सुनकर लड़कियों के पिता ने तो वहां से भाग जाना ही उचित समझा। वो फटाफट से सेठ के पास आया और उसे राम राम की और अपने रिश्तेदारों के साथ वहां से 9-2-11 हो गया। इस तरह यह रिश्ता भी उन लड़कों का नहीं हो पाया। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।